पेंटिकोस्ट के त्योहार का दिन था और वो सब लोग एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से एक बड़ी तेज आंधी सी आवाज आई और जो घर में जहां वो बैठे थे वो गूंज गया और आग सी जीभें फटती हुई उनके ऊपर आती हुई उन्हें दिखाई दी और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी थी वो सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जब पतरस और उसके चेले जब गैर भाषा में बोल रहे थे परमेश्वर के, तो लिखा लोग जो अलग अलग जगह से उस त्योहार को मनाने के लिए आए थे वो लोग बोले कि इन्होंने शराब पी रखी। तब पतरस ने जब ये सुना तो उसको खड़ा होकर बोलना पड़ा। तब पतरस ने दूसरे 11 जो चेले थे उसके साथ खड़ा होकर ऊंची आवाज से लोगों से बात की और बोलना शुरू किया, हे यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब रहने वालों, मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। ये लोग नशे में नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, क्योंकि अभी सुबह ही हुई है। असल में ये बात पूरी हुई है जो योएल नबी ने कही थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नौजवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे, अपने दास अपने दासियों पर भी मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, पतरस ने कहा था। और वचन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया यूनानी भाषा में वो है रेमा। पतरस ने यह नहीं कहा मैं तुम्हें बाइबल का एक वचन सुनाने आया हूं, पतरस ने कहा मैं तुम्हें एक रेमा देता हूं। रेमा कौन सा वचन होता है? रेमा वो वचन होता है जो बाइबल का एक वचन आपकी लाइफ में जिंदा हो जाना, ये रेमा वचन होते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें रेमा वचन देता हूं कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इसी वचन से जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहे थे किसी बात के लिए या किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। बाइबल में लिखा वो एक मन होके एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा ना उंडेला जाए, तब तक यही मेरा इंतजार करना यरूशलेम में। और वो जानते थे कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा। और ये वचन जोएल नबी के द्वारा, एक प्रोफेट के द्वारा बोला गया था। और बाइबल कहती नए नियम के वो लोग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे उस दिन एक मन से कि परमेश्वर तेरा ये वचन आज हमारी जिंदगी में पूरा होना चाहिए जो तूने अपने प्रोफेट के द्वारा कहा था। 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरना एक इंसिडेंट नहीं था, एक एक्सीडेंट नहीं था, एक वैसे ही घटना नहीं थी, या वो स्वर्ग से घटना नहीं हुई थी कि हां परमेश्वर ने सोचा कि आज ऐसा करेंगे। नो, वो मन बना के इकट्ठा हुए थे कि हम परमेश्वर के वचन को जो लोगोस हैं, जो सबके लिए लिखा गया है, आज उसे हम पकड़ के अपने लिए रेमा बना देंगे और अपनी लाइफ में उसे पूरा करके छोड़ेंगे। आप जानते बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन आप चंगे नहीं होते जब तक आप उस वचन का अंगीकार नहीं करते, खुद आप उस पर मनन नहीं करते, मेडिटेट करके उसे अपना नहीं बना लेते। आप वचन पे मनन करते हैं रोज कि नहीं, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप डॉक्टर की रिपोर्ट की ओर नहीं ध्यान देते, लोग क्या कहते हैं आप नहीं ध्यान देते, आपका एक ही मनन है, नहीं, जो वचन कहते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपका दिन रात ध्यान उस वचन के ऊपर है, आपकी कन्फेशन, आप अंगीकार करते हैं उस वचन के ऊपर और वो हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर करना शुरू करती है। जो बाइबल में लिखा हुआ है सब वचन वो लोगोस है, रेमा नहीं। लोगोस यानी सबके लिए आम वचन परमेश्वर का, पर वो रेमा बन जाता है तब जब आप उस लोगोस वचन को पढ़ के एक दिन फैसला कर लेते हैं कि नहीं, ये वचन मेरे लिए रेमा है, ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आज हम 120 लोग इकट्ठे होंगे और इस वचन से प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर ने अपने योएल नबी के द्वारा कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा।